दोस्तों, अगर आपने बागुनबेलिया का प्लांट लगा रखा है, उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज मैं आपके लिए ऐसा एक जादुई चीज़ लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपके बागुनबेलिया पर इस तरह से फ्लावरिंग होगी और गुच्छों में फ्लावरिंग होगी। क्या है, कैसे है, कितना देना है, सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको इस तरह से फ्लावरिंग चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा फूल मिल सकें। तो आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस प्लांट की कैसे केयर करनी है, क्या खाद डालती हूँ, आपके साथ सब कुछ साझा करूँगी। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। बागुनबेलिया का प्लांट समर ग्रोइंग फ्लावरिंग प्लांट है साथियों। ये हर किसी को पसंद होता है और काफ़ी लोगों के गार्डन में लगा भी होता है। लेकिन कई लोगों की प्रॉब्लम है कि उनके प्लांट पर एक बार फ्लावरिंग होने के बाद फ्लावरिंग बंद हो गई है, दोबारा फूल नहीं आ रहे हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हम सभी कर बैठते हैं और फिर फूल आना बंद हो जाते हैं, उन सब को आपको सीरियल वाइज बताऊँगी। अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके गार्डन में भी इस तरह की फ्लावरिंग होगी, मैं गारंटी लेती हूँ। तो आपको ऐसी बागुनबेलिया सभी को पता है सन लविंग प्लांट है, ये छाया का पौधा नहीं है। हालांकि नर्सरी वाले कहते हैं कि शेड में रख दीजिए, लेकिन गलती कभी ना करिएगा शेड में रखने की। ये सन लविंग प्लांट है। एटलीस्ट आपको ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पर इसको 5 से 6 घंटे की धूप मिलती रहे। सड़कों पर, पार्कों में आप देखते होंगे इतनी फ्लावरिंग होती है, वो सब पूरे दिन की धूप पाते हैं, इसलिए इनको फ्लावरिंग होती है। तो साथियों, ऐसा एक पौधा है, अगर आपकी धूप की कमी हो गई तो आपका फूल आना बंद हो जाएगा, पत्ते ही पत्ते आएंगे। फिर आप चाहे जितनी खाद देते रहें, चाहे जितना फर्टिलाइज़र देते रहें, आपके पौधे पर फूल नहीं आएंगे अगर छाया में होगा। तो साथियों, आपको धूप में रखना है। अब दूसरी चीज़ हम गलती ये करते हैं कि जैसे बागुनबेलिया का प्लांट में फूल ख़त्म हो गया तो वो प्लांट की शाखा उसी प्लांट पर लगी रहती है। वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो प्लांट की आगे से फूल सूख गए हों उनको आगे से टिप्स को काट दोगे आप। तो इस तरह से देखिए, प्रूनिंग का फ़ायदा, प्रूनिंग इज़ द मस्ट। जितनी अच्छी प्रूनिंग आप करोगे उतनी अच्छी आपको ब्रांचेस मिलेंगी, फूल मिलेंगे। 10 दिन पहले मैंने यहाँ से ये ब्रांच की प्रूनिंग की थी, आप देख सकते हो नीचे से 10-12 ब्रांचेस आई और ब्रांचेस पे पत्तियाँ हैं ही नहीं, ओनली फूल हैं। लीफलेस फ्लावरिंग चाहते हैं तो इनकी प्रूनिंग आपको बार बार करते रहना है। फूल सूख जाए तुरंत काटिए। हार्ड प्रूनिंग आपको 2 बार करनी है, एक तो जनवरी लास्ट में, दूसरा अक्टूबर में भी आप कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ से सूख जाए फूल वहाँ से इनकी ब्रांच को काट दीजिए। हर ब्रांच को मैंने प्रून किया है, जहाँ से प्रून किया है वहीं से नई शाखाएं आई और नई शाखाओं पर फूल आ चुके हैं। तो आप इस तरह से कटिंग ज़रूर करें। एक ब्रांच को आप ऊपर से इस तरह से 2-3 इंच को काट देंगे तो वहीं से फिर फूल निकलना दोबारा शुरू हो जाएंगे। अब हम जान लेते हैं साथियों कि बागुनबेलिया के प्लांट पर वाटरिंग कितनी करनी है। कई लोगों को कंफ्यूज रहता है, जैसे सारे पौधों में फूल में पानी दिया उसी तरह लोग क्या करते हैं, बागुनबेलिया में भी पानी देने लगते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि बागुनबेलिया बहुत ज़्यादा एक हिसाब से डेजर्ट का पौधा है। मतलब कहने का ये है, सूखे का पौधा है। सूखा रहेगा तभी अच्छे से फ्लावरिंग करे होगी। इस पर पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिट्टी चेक करने के बाद ही आपको पानी देना होगा। एक बार पानी दीजिए, वो पानी जब सूख जाए, इस तरह से टॉप साइल 2-3 इंच सूख जाए, तब आप दोबारा पानी दीजिए। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत है। डेली आप पानी देते रहेंगे तो सम टाइम आपका पौधे की जड़ें जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी और पौधे में फूल कम आ रहे हैं तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो पानी आप कब दें, 3-4 दिन के बाद दें। लेकिन जब आपके पौधे में खिल रहे हों, उसके अपोजिट चीज़ बता रही हूँ, जब आपके पौधे में इस तरह से नए फूल खिलने लगे हों तो आपको पानी की कमी नहीं होने देना है। फूल अभी खिले हैं, ये फूल कम से कम 20 से 25 दिन तक पौधे पे टिके रहेंगे अगर आप इनके मट्टी को नम बना कर रखोगे तब।
तो आपको अब समझ में आया होगा कि जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए या फूल पूरी तरह से निकल चुके हों तो नमी ज़रूर से ज़रूर बना कर रखें, वरना 2-3 दिन में ही बागुनबेलिया सूख के झड़ जाएगा। आप अगर देर तक चाहते हैं तो नमी बना कर रखिए। अब आपको बता दूं, कई लोग पूछते हैं कि मैम कौन सा फर्टिलाइज़र आप देती हैं, आपके पास इस तरह से फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि बागुनबेलिया का दिसंबर जनवरी डोरमेंसी होता है, मगर मैंने अभी दिसंबर और जनवरी में भी आपको अपने गार्डन की फ्लावरिंग दिखाई है। मेरे पौधे पूरे के पूरे साल डोरमेंसी में जाते ही नहीं हैं। हाँ, जब फूल ऊपर से सूख जाते हैं तो ऊपर की ब्रांच मैं इस तरह से काट देती हूँ और काटने के बाद इस तरह से नई ब्रांचेज आती हैं। ब्रांचेस पर फूल ही फूल हैं, पत्ती है ही नहीं, आप ध्यान से देख सकते हो। तो इस तरह से आपको पानी की नमी को बना के रखना है। चलिए हम आप जान लेते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हमको इस तरह से फ्लावरिंग दे सकता है। तो आपके सामने मैं लाई हूँ साथियों, आप देख सकते हो, ये है ह्यूमिक एसिड। आप देख सकते हो ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे में अगर नहीं फूल आ रहे हैं, मैंने तो कई साथियों मैं बदल कर फर्टिलाइज़र हर पौधों में देती हूँ, सारे पौधों में एक फर्टिलाइज़र कभी नहीं देती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी बनाना फील का छिलके का पाउडर दिया था, जिसका नतीजा आपके सामने है। मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करती हूँ और कभी भी नहीं करती हूँ केमिकल का इस्तेमाल। तो हमारे गार्डन में आप फ्लावरिंग देख सकते हो कितने कलर के हैं। ये पिंक है, ये वाइट है, ये रेड है और ये येलो है, छोटा सा है। तो इस तरह से अगर आप अपने बागुनबेलिया में ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर लीजिए तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। मैं तो बना चुकी हूँ साथियों, देख सकते हो आप। एक गिलास पानी में मुश्किल से 3-4 ड्रॉप ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी आपको कम रखनी होती है। अब जान लेते हैं फर्टिलाइज़र देने के तरीके क्या हैं। तो देने से पहले साथियों अपने मिट्टी को हल्का हल्का गुड़ाई कर लीजिए, मतलब मिट्टी ऊपर नीचे कर दीजिए जिससे ये भुरभुरी रहे और आपकी मिट्टी में फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो जाए। ये तो नम है, ये इसकी मिट्टी भुरभुरी है। इस तरह से आप हल्की हल्की गुड़ाई कर लें और ये छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं इनको हटा दें, क्योंकि ये जो जड़ें जाल बना लेती हैं ये हमारे पौधे की ग्रोथ को भी रोकती हैं और फ्लावरिंग पर ही असर करती हैं। तो इस तरह से आप गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद ये है ह्यूमिक एसिड का लिक्विड मैन्योर। गुड़ाई करते समय 10 मिनट छोड़ दीजिएगा जिससे कि आपका ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। अब मिक्स करना है तो चलिए कोई इस चम्मच से कोई चीज़ से इस तरह से खूब अच्छे से घोल लीजिए ताकि पानी में इसका असर पूरी तरह से उतर जाए। ह्यूमिक एसिड हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए काफ़ी, गुलाब, बेला, चमेली के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मैंने अभी 1 साल पहले ही इसका इस्तेमाल करना सीखा है और इस्तेमाल का नतीजा भी आपके सामने है। तो इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेनी है और आपके पौधे में आधा ग्लास, अगर 10-12 इंच के गमले में लगा है तो आप आधा ग्लास दे दीजिए, छोटे में लगा है तो आधे से आधा दीजिए। अगर बहुत बड़े गमले में लगा है, 12-14 इंच के गमले में लगा है, तो दोस्तों 1 गिलास भी आप दे सकते हो। अगर ऐसी फ्लावरिंग पानी है तो ये प्रोसेस आपको करना ही करना पड़ेगा। आप खाद के तौर पर ह्यूमिक एसिड देकर एक बार देखिए, अगर ये नहीं फ़ायदा करता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं ह्यूमिक एसिड में जो हमारे पौधे को फ्लावरिंग के लिए मजबूर कर देते हैं। तो एक बार ज़रूर डालिए ह्यूमिक एसिड और डालकर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कम से कम 2 महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करती हूँ, जिसका नतीजा आपके सामने है। एक गलती आप ये बिल्कुल मत करिएगा कि फूल ज़्यादा पाने के चक्कर में आप किसी भी फर्टिलाइज़र को 1 महीने से पहले दे सकते हैं। नहीं देना है, नहीं तो आपके पौधे में फ़ायदे की जगह नुकसान होगा, इसकी जड़ें जल जाएंगी और पौधा, इवन आपका पौधा मर भी सकता है। तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र को दें, 30 दिन का अंतर रखें और फिर आप देखें आपके गार्डन में इस तरह से ही फ्लावरिंग होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा दोस्तों में, फैमिली में। पहली बार हमसे जुड़े हैं साथियों
तो ये प्यारे प्यारे बागुनवेलिया फ्लावर्स को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ताकि आने वाली जानकारी वीडियो की आपको मिलती रहे। आपको प्रूनिंग ज़रूर करनी है ताकि आपको इस तरह से फ्लावर वाली ब्रांचेस मिलें, पत्तियां ना मिलें। छाया में नहीं रखेंगे, पानी की कमी करेंगे और आप महीने में एक बार कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे, यकीन मानिए इस तरह की फ्लावरिंग आपके गार्डन में भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।